में नहीं जाने, वो भी रामचरितमानस लगाथे सुनते। जेहा तोला नहीं जाने बहु तोला पाचे थे, जेहा तोला नहीं जाने बहु तोला पाचे थे। तोरे लिखे अमृत कथा माँ सब नाचे थे, तोरे लिखे अमृत कथा माँ सब नाचे थे। ते दुनिया में होगे महान तुलसी, ते दुनिया में होगे महान तुलसी, दुनिया में होगे तोर गुणगान तुलसी, दुनिया में होगे तोर गुणगान तुलसी। ते मनुज बर बन गे भगवान तुलसी, ते मनुज बर बन गे भगवान तुलसी। कोनो तोला ममता दुलार घलो नहीं दे है, कोनो तोला ममता दुलार घलो नहीं दे है, कोनो तोला ममता, कोनो तोला ममता दुलार घलो नहीं दे है, कोनो तोला ममता दुलार घलो नहीं दे है। दुनिया में रहते तोला दूध खारे हैं, दुनिया में रहते तोला दूध खारे हैं। ते हमर मन के बन गए पहचान तुलसी, ते हमर मन के बन गए पहचान तुलसी। दुनिया में होगे तोर गुणगान तुलसी, दुनिया में होगे तोर गुणगान तुलसी। ते मनुज बर बन गए भगवान तुलसी, 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 ते मनुज बर बन गए भगवान तुलसी। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। तो आओ राम कथा सुनन, यही सबसे बड़े बाबा तुलसीदास जी के लिए हमार तरफ से उपहार है। बाबा तुलसीदास जी जो रामचरितमानस के नौका हम लदे हैं, वो नौका के माध्यम से भवसागर पार हो जान, ये बाबा तुलसीदास जी के लिए सबले बड़े उपहार हैं। यदि कोई चीज के रचना करते, निर्माण करते और कोई ओकर उपयोग करते, तो वो बनाने वाला ला ओला देख के बहुत खुशी होते, आनंद होते। आज हम यदि बाबा तुलसीदास जी ला खुशी देना चाहतन, आनंद देना चाहतन, तो एक ही माध्यम है, हम रामचरितमानस ला सुनन, जीवन में अनुकरण करन, साथ ही साथ बाबा तुलसीदास जी के लिए हम सदैव ही अपन आप ला ऋणी समझन, यही हमर ओकर लिए उपहार है। अब उत्तरकांड के चर्चा करन, जिसमें आज बाबा तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 19 ग के 5वां चौपाई आप सबके बीच रखे के हमला सौभाग्य प्रदान करे हैं। जिसमें बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोकान, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई।
राम प्रताप विषमता खोई। कब विषमता कब खत्म हो जाते? जब राम जी के राज होते। विषमता वही प्रकार से जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत। चर में भी हर्ष है, खुशी है, अचर में भी खुशी है। जो चलने वाला है वो खुशी व्यक्त कर सकते हैं। हम हास्थन तो व्यक्त करथन और दिखते हम हास्थन, सुखी होथन दुखी होथन तो हम व्यक्त कर लेथन। या हमर चेहरा से या हमर क्रियाकलाप से सामने वाला जान डरते कि हम दुखी हन कि सुखी हन। लेकिन सोचो जो अचर है, अचर भी सुखी है। अचर के भी मन में खुशी है, प्रसन्नता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जे चीज से हमला खुशी मिलत वही हो सकते वही चीज से खुशी होवत हुई, खुश होवत हुई। जैसे हमला पेड़ काटे से खुशी मिलती, काबर की पेड़ काटा थन तो ओकर अपन लिए उपयोगी कहीं सामान बनाबो, तो हमला पेड़ काटे से खुशी मिलत तका पेड़ घलो खुश होवत वही कि मोल बने काटा थे कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि हम जेमा हमला खुशी मिला थे वो भी वही चीज में खुशी होवत है, नहीं हो ना। लेकिन जब भगवान के जन्म होते, रामचंद्र जी के जब जन्म होते तो चर में जब का खुशी होते उसके अचर में भी खुशी होते कथे। ये परमात्मा के विशेषता है, भगवान के विशेषता है कि वो विषमता दूर कर देते, समता ला देते। चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में समता ला देते। ये परमात्मा के विशेषता है। भगवान के राज्याभिषेक के अवसर जब रामचंद्र जी अयोध्या के राजगद्दी में बैठे, भगवान 14 वर्ष के वनवास काट के अयोध्या जिला अपराजिता भी कहे जाते। अपराजिता जिला आज तक कोई जीते नहीं सकी, ओला कथे अपराजिता। अभी तक अयोध्या में रघुवंशी मन के छोड़, इक्ष्वाकु वंश के छोड़ कोई दूसरा वंश के वहां राज्य नहीं हुए। एकर कारण अयोध्या के एक नाम अपराजिता भी है। जेला आज तक युद्ध के द्वारा कोई जीते नहीं सके हैं। हाँ, ओला प्रेम से जीते हैं, ओला प्रेम द्वारा जीते हैं। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, ओला त्याग के द्वारा जीते जा सकते हैं, प्रेम द्वारा जीते जा सकते हैं। त्याग के द्वारा कौन जीतीस? तो भरत भैया। रामचंद्र जी ला जब वनवास हो 14 वर्ष के, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। रामचंद्र जी कथे मोला ये बात के दुख नहीं है कि मोला मोर माता पिता है तो 14 वर्ष के वनवास दे हैं, बल्कि मोला ये बात के खुशी है कि अब ये राजगद्दी में मोर छोटे भाई भरत बैठी और ओकर राजगद्दी में बैठे के लिए ही मैं 14 वर्ष के वनवास जाए बर सहर्ष स्वीकार करती। तो भरत भैया है तो अयोध्या के राजगद्दी ला पैस त्याग के द्वारा। त्यागिस कौन? भगवान रामचंद्र जी। और वही अयोध्या के राजगद्दी ला भगवान रामचंद्र जी पुनः पैस तो प्रेम के द्वारा चित्रकूट में। भरत भैया कहते प्रभु भैया स्वामी आप मोर लिए त्याग कर सकते हो, तो काम में आपसे प्रेम नहीं कर सकूं? और प्रेम में एक नहीं हजारों अयोध्या में आपके ऊपर कुर्बान करता हूं। हजारों अयोध्या, एक नहीं कई अयोध्या के राजगद्दी मोला मिल जाए, पर मैं तो कथा 1000 अयोध्या मोर लिए
अयोध्या के आगू में यदि मोला मोर स्वामी के चरण कमल ला चुनना पड़ही तो मैं अपन स्वामी के चरण कमल ला ही चुनहूं, ना कि अयोध्या के राजगद्दी ला कथी। धन्य है भरत भैया जी। एकर कारण कथी सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशिला धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों ललना, खेले चारों ललना हो मीठी, हो मीठी, हो मीठी, हो मीठी। बोले श्यामति रामचंद्र की मीठी तोतली प्रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। सिया राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे, मानो मीठा मीठा सरयू जी का पानी लागे। मोर राम अवध घर आयो, मोर राम अवध घर आयो, मोर राम अवध घर आयो, मोर राम अवध घर आए, 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 मोर राम अवध घर आए। मोर राम अवध घर आए, मोर राम अवध घर आए। आगू आगू राम चले पीछे चली सेना, आगू आगू राम चले पीछे चल सेना, आगू आगू राम चले पीछे चली सेना, आगू आगू राम चले पाछू चल सेना, पाछू चली सेना हो पाछू चली सेना, पाछू चल सेना हो पाछू चल सेना, पाछू चली सेना ही पाछू चली सेना। पाछू चल सेना हो पाछू चल सेना। हनुमान उड़िया आए, मोर राम अवध घर आए, हनुमान उड़िया आए, मोर राम अवध घर आए, मोर राम अवध घर आए, मोर राम अवध घर आए।
बरस वनवास ले आए, 14 बरस वनवास ले आए, 14 बरस वनवास ले आए, 14 बरस वनवास ले आए, वास ले आए वनवास ले आए, वास ले आए वनवास ले आए, वनवास ले आए वनवास ले आए, वास ले आए वनवास ले आए। घर घर दिए न जलाए मोर राम अवध घर आए, घर घर दिए न जलाए मोर राम अवध घर आए, मोर राम अवध घर आए, मोर राम अवध घर आए। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। भरत धर छत्र पकड़ करके, भरत धर छत्र पकड़ करके, शत्रुघ्न चरण पकड़ करके, शत्रुघ्न चरण पकड़ करके, अवध में मगन राम की लगन, अवध में मगन राम की लगन, कष्ट हर दीन दुखारी की लखन सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की लखन सिया जनक दुलारी की। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जो जो हाथ नहीं उठाए हुए हैं, हमार किरण छत्रे भैया जी वो राम राज में नहीं रावण राज में रहने वाला है ना। हवन कथन राम राज्य लाना है, राम राज्य लाना है। राम राज्य कोई लायक चीज न है भैया, राम राज्य कोई लायक चीज न है। ओला आए बर पड़थे, ओकर पहली अपन मन के रावण ला जलाए ला पड़थे। राम राज्य तभी आ सकते हैं, और राम राज्य के आना तभी संभव है जब मन के रावण मर जाए। जब तक मन के रावण जिंदा है तब तक राम राज्य नहीं हो सके। एक कारण राम राज्य के लिए सबसे पहले मन के रावण मारो। बाहर के रावण मारना बहुत आसान है, हर साल मारते हैं, कहूँ साल मरी से रावण है नहीं। बाहर के रावण मत नहीं मारबो तब हो चल ही, पर भीतर के रावण जे दिन मर जही वो दिन निश्चित है। ये रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी जो हमारे लिए लिखे हैं वो सब सार्थक हो जही, और सबले बड़े उपहार वही जी जे अपन मन के रावण ला मार दी, वही बाबा तुलसीदास जी ला सबले पहली उपहार दी। एक कारण रावण ला मारना बहुत जरूरी है, वो भी मन के। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी अयोध्या के राजगद्दी में बैठते, तीनों लोक में सब शोक खत्म हो जाते, और शोक खत्म होते तो जैसे शोक खत्म होते जीवन में सुख आते।
शोक और सुख, जीवन में या तो सुख रही या तो शोक रही, है ना, सुख रही या शोक रही। जब राम राज्य स्थापित हो जाते तब जीवन से शोक खत्म हो जाते और राम जन्म के सुख ओला प्राप्त हो जाते। राम जन्म सुख मूल, सुख के मूल कौन हरे? तो राम के जन्म हरे। चाहे आपको रामला अपन हृदय रूपी आसन में बिठाओ, राजा बनाओ, चाहे आप राम के जन्म करे के बाद या तो स्वयं राम जी के स्वामी बन जा। कई स्वामी बने हैं भगवान के, कई स्वामी बने हैं, जैसे कबीरदास जी। कबीरदास जी कहते मैं राम राम काबर कहा, मैं राम राम काबर कहा, मोला अपन राम पर विश्वास है कि वो कबीर कहते हुए मोर पीछू पड़ी है। मैं राम के पीछू काबर पढ़ूं, मोला अपन राम पर विश्वास है कि वो कबीर के पीछू पड़े है, मोर पीछू पड़े है। ऐसे स्वामी बन सकते हो यदि राम जन्म हो गए तो। तीनों लोग हर्ष है, तीनों लोग में हर्ष है, शोक खत्म हो गए। भगवान के राज्याभिषेक होते ही जितना भी भगवान रामचंद्र जी के सेवा के लिए कोई बानर बन के, कोई भालू बन के भगवान के सेवा करी, सब अपन अपन धाम लौटी सी। भगवान रामचंद्र जी सबला संतुष्ट करके अपन राज्य से वापस भेजते। अंगद महाराज, सुग्रीव महाराज, सब एक से बढ़ के एक धुरंधर मल्ला वापस भेजते। जाओ अपन अपन राज्य में राज करो, सुख भोगो, मोला अपन समीप ही पाके, मोला अपन पास ही पाके मोर भजन करो, कीर्तन करो, ये आशीर्वाद दे के भगवान सबला वापस भेजते। और ये बीच में भगवान शंकर के भी आना होते। भगवान शंकर जी बार बार बरमांग हूँ हर्षि देहु श्री रंग, भक्ति सदा अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। ये भगवान भोलेनाथ जी रामचंद्र जी से आशीर्वाद मांगते कि प्रभु आपके राज्याभिषेक के अवसर है, सब कुछ न कुछ मांगे बरा है, तो महू आपसे मांगे बरा हो का, तो सत्संग मांगे बरा हो कथे। भगवान भोलेनाथ कथे कि मैं आपके सत्संग मांगे बरा हूं, मोला आशीर्वाद दो कि मैं सदैव आपके सत्संग में, सत्संग के सुख मोला प्राप्त होते रहे, आपके सत्संग में करते रहूं, आपके कीर्तन में करते रहूं, मैं यही चाहता हूं। ऐसे कही के भगवान भोलेनाथ जी भी भगवान रामचंद्र जी के पास आके आशीर्वाद मांगते करते। पीलावती संकेत कर दे हैं। और राम राज्य की स्थापना होते ही देखो विषमता समाप्त हो जाते, समता आ जाते कथे। कोई काकरो से बैर नहीं करे, सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रखे कथे, सब प्रेम पूर्वक, काकरो में छोटे बड़े के भाव नहीं रहे, सब अपन आप ला समान मान के हम सब दास हरन और हमार स्वामी केवल एक है, कौन? राम। हम सब ओकर दास हरन और वो सब हमार स्वामी हरे, ये सोच के सब सुख पूर्वक अपन जीवन व्यतीत करते करते धन्य है। एक कारण भगवान के लिए करते मानस के प्रेमी श्रोता समाज, भगवान जे दिन समझ में आ जाही ना वास्तविक में, वो दिन हमार जीवन के सब व्यथा खत्म हो जाही, सब व्यथा हमार जीवन के खत्म हो जाही जे दिन हम राम ला समझ जब। हमन तो केवल भगवान के नाम ला लेथन भी तो स्वार्थ बस लेथन, कहते भी राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख सहना होगा। सोच समझ के राम कहो तुम, सोच समझ के राम कहो तुम, यह बात बस आतिश का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम कोई मुंह भर से बोले विषय न है भैया, हृदय में रखे के विषय। राम जो सबला प्रेम देते, सबला प्रेम के पाठ सिखाए, आज ही राम के नाम से हम लड़थन मरथन का बर।
नहीं, तो रामचरितमानस हम सही रूप से सुने नहीं हैं। राम जी तो प्रेम सिखाते हैं, राम जी तो विषमता में भी समता लाते हैं, पर हम राम जी के पक्षधर होके समता में भी विषमता खोज लेते हैं, तो हम राम के पक्षधर नहीं हो सकन। राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। सोचो, मानस के प्रेमी श्रोता समाज, अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, अपनी राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, सबरी का जूठा खाओगे तभी तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, और बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे ऐसे पीपल बनना होगा। सोचो, जैन बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध ज्ञान प्राप्त करिस, वो बोधि वृक्ष कैसे रही सोहे। सोचो, ऐसे पीपल बन के ही हम राम के पक्षधर हो सकथन। आओ पिलावती के संकेत बोलखन श्री रामचंद्र की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेंगे कान, भनक पड़ेंगे कान। राम मोर राम सबले प्यारा है तोर नाम, राम